बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सज्जाद, प्रोग्राम अहवाल पटवार के साथ। आज के अहवाल पटवार में बात कर रहे हैं बरसाती नाला है जो स्कूल के दरमियान बच्चों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है जब वसूल तालीम के लिए आते हैं। इस वक्त मौजूद है हम उस नाले के किनारे में। ये नाला है बड़गवा और थल्ला चौधरियाँ के मोबाइन, और यहाँ से तकरीबन 60 से 70 देहातों का जो राब्ता है वो मुनक़ता हो जाता है जब भी इसमें तुग़यानी आती है। बरसात के मौसम में जब भी कभी बारिश हो, बरसात ना भी हो तो बारिश जब भी होती है तो इसमें तुग़यानी आ जाती है। इसमें तुग़यानी आने की वजह से तकरीबन 1 से 2-3 दिन तक जो है वो तकरीबन पूरे इलाके का राब्ता जो है वो डमेली शहर, दीना और झेलम से मुनक़ता हो जाता है। लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं स्कूलों में आने जाने वाले, उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जिस तरफ जगह मैं खड़ा हूँ इस तरफ जो है वो गवर्नमेंट स्कूल है बच्चों और बच्चियों का। तो वो जहाँ से बच्चे मुख्तलिफ यहाँ के जो तकरीबन 60 से 70 देहात हैं उनके बच्चे जो हैं असूल तालीम के लिए गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं। और यहाँ जो इस तरफ जो देहात हैं 30 से 40, उनके जो बच्चे हैं जिन्होंने कॉलेज जाना होता है या बच्चियाँ जिन्होंने दूसरे स्कूलों में जाना होता है, उन्होंने ये बरसाती नाला क्रॉस करना है। इसको पार करके तो इस तरफ आना बड़गवा की तरफ, और बड़गवा से डमेली और दीना जाना होता है। तो उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कई सालों से, और ये कई सालों से इनका ये मसला जो चल रहा है। तो K2 TV ने इससे पहले भी इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, मगर इस तरफ अभी तक सियासतदानों की तरफ से, हुकूमत की जानब से यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। बच्चों से उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं और अहले इलाका से बात करते हैं कि आखिर इस मसले को हल क्यों नहीं किया जा रहा, और इस बरसाती नाले में जब तुग़यानी आती है तो आप लोगों को कितनी परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चार होना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको स्कूल आने जाने में जब बारिश होती है तो उस बरसाती नाले में पानी आ जाता है तो कितनी परेशानी और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हाँ, जब भी बारिश होती है हमें तलीम के लिए जाना पड़ता है तो हम नहीं जा सकते, तो इसलिए हमारे तलीम में थोड़ी मुश्किल पैदा होती है। तो हमारे लिए प्लीज़ पुल बनाएं। यहाँ से पानी से गुजर के जाते हैं तो कभी गिरे भी हों? जी गिरे हैं। गिरते हैं तो यूनिफॉर्म ख़राब नहीं होता? खराब होता है। तो स्कूल में क्या कहते हैं मास्टर? मास्टर कहते हैं आप आंधे होके आते हैं, गिर के जाते। बिल्कुल जी, जब ये स्कूल जाते हैं तो इस बरसाती नाले से गुजर के तो ज़ाहिर इनका यूनिफॉर्म भी जो है वो ख़राब हो जाता है। जब यूनिफॉर्म ख़राब होता है तो स्कूल पहुंचते हैं तो स्कूल भी उस वक्त जो है वो इनको ये डांट पड़ती है। स्कूल से ये कहा जाता है कि आपका यूनिफॉर्म गंदा हो चुका है, क्योंकि सफाई भी निस्फ़ ईमान है। स्कूल में जब तरबियत दी जाती है सफाई के हवाले से, तो बच्चे जब गंदे यूनिफॉर्म से स्कूल पहुँचते हैं और तालीम हासिल करने के लिए तो इनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि यहाँ पुल बन जाए, लोगों को आसानी हो जाएगी आर पार जाते हुए। कितने अरसे से ये मसला चल रहा है? ये बहुत अरसे से चल रहा है। बहुत अरसे से चल रहा है। तो यहाँ की जो सियासी हैं यहाँ पे आते हैं वो कभी नहीं इस तरफ आए? नहीं। देखो यहाँ एक पुल बनना चाहिए जिसकी वजह से हम रार पार हो सके। बिल्कुल जी, बच्चों का ये मुतालबा है कि यहाँ जो है वो पुल होना चाहिए ताकि ये बच्चे जो है आसानी से जो है यहाँ से गुजर सकें। और स्कूल जाते हैं, जब यहाँ से आते हैं स्कूल से तो इनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश होती है तो बरसाती नाले में जब पानी आता है तो यानी आती है तो ये बच्चे गुजर नहीं सकते। कई बच्चे ऐसा हुआ था कभी जब गुजरते हुए इस पानी के जो है रेत जो नज़र भी हो जाते हैं। और जब बारिश थमने के बाद भी कई घंटे तक इसमें पानी रहता है, और उसके बाद बल्कि कई दिनों तक जो पानी इसमें बहता रहता है, बच्चों को गुजरते हुए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ दिन पहले जब हमारे इधर स्कूल में एक तकरीरी मुकाबला हुआ था तो यहाँ पर आए थे राजा जावर साहब, तो उनको भी बोला था कि इधर पुल बनाए, लेकिन उन्होंने बोला हम ही भरी थी कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक इधर कुछ भी नहीं उधर मुमकिन हुआ। आज कल बारिश हुई है और हमें वहाँ से आते हुए भी बहुत परेशानी हुई थी। अभी बहुत रिस्क था कि अगर यहाँ से बच्चा बह जाए तो फिर कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का। और आज भी जब हम सुबह जा रहे थे तो मेरा भी पाँव स्लिप हुआ, मैं भी गिरा हूँ और मेरे कपड़े भी सारे ख़राब हो गए थे। फिर मैंने इसी पानी से साफ़ किए थे, और जब हम जा रहे थे तो हमारी एक बहन थी उस थल्ला की, तो वो आ रही थी, तो आते हुए वो भी स्लिप हुई थी, वो भी गिरी थी। उनको भी देख के कितनी परेशानी का सामना हुआ है। इसीलिए अभी हमें हमारी दरख्वास्त है कि आप यहाँ पर पुल बनवाएं
ताकि हमारी मुश्किलात को दूर किया जा सके। 10th क्लास में पढ़ता हूँ तो आज अभी 5वां साल है। 5 सालों में जब भी बारिश होती है तो यही मसला होता है, अगर मोटरसाइकिल वहाँ पर खड़े हैं तो हमें मोटरसाइकिल यहीं पर छोड़ के जाना पड़ता है और वहाँ पर पैदल हमें जाना पड़ता है। उसके बाद हमारे घर भी काफ़ी दूर हैं, इसलिए यहाँ पर एक पुल होना चाहिए ताकि हम इसको पार करके इधर से इधर अपनी तालीम को जारी रख सकें और इधर से उधर से पार भी हो सकें और इधर वापस भी आ सकें। कितने किलोमीटर दूर आप पैदल चल के आते हैं यहाँ से? यहाँ से अगर मोटरसाइकिल पे हैं तो तब तो 15 मिनट लगते हैं, लेकिन यहाँ से अभी तकरीबन 4-5 किलोमीटर हमारा गाँव यहाँ से दूर है। कितने गाँव के बच्चे जो इस स्कूल में आते हैं? यहाँ पर काफ़ी गांव हैं, इधर ककराला के बहुत से गांव हैं यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो फिर उनको परेशानी होती है इधर आते हुए। बिल्कुल जी, यहाँ पे कई देहातों के बच्चे जो हैं वो तालीम के लिए सरकारी स्कूल में आते हैं। तो यहाँ पे जब इस सरकारी स्कूल से गुजरने के रास्ते में एक नाला जो है बरसाती नाला हायल होता है, तो इससे गुजरते हुए बच्चों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस वक्त बच्चे कुछ और भी मौजूद है, हमसे बात करते हैं। की वजह से हम रार पार हो सके, इसलिए यहाँ एक पुल बनना चाहिए। असासा को भी परेशानी होती है। इस वक्त हमारे साथ एक और तालिब इल्म मौजूद है, हम इससे बात करते हैं और इससे भी जानने की कोशिश करते हैं कि असूल तालीम के लिए जब ये इतनी मेहनत करके कितनी दूर से जो स्कूल में आता है तो बरसाती नाले से गुजरते हुए इसे कितनी दुश्वारी और मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और इनका मुतालबा तो एक ही है, यहाँ पर अगर बरसाती नाले पर पुल बन जाए तो असूल तालीम के लिए आने वाले बच्चों को, इनके साथ जो दूसरे आते हैं, जो ख़ासतौर पर जो बच्चियां हैं वो भी आती हैं मुख्तलिफ देहातों से यहाँ पे, तो उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से मज़ीद इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस, ये बताइए आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 9 क्लास में पढ़ता हूँ। 9 क्लास में। और इस स्कूल में कितने अरसे से पढ़ रहे हैं? मैं 6वीं में क्लास में इधर आया था, तो अभी हो गए 4 साल इधर पा रहा हूँ। 4 साल? और 4 साल से आप इसी मसले से दो चार हैं? जी, इसी मसले से। जब ये आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर पानी कम हो गया, जब कल बारिश हुई थी तो बहुत ज़्यादा पानी आ गया था। और यहाँ 14 अगस्त के दिन यहाँ पर वो तकरीब रखी गई थी तो पानी बहुत ज़्यादा आ गया था, जिसकी वजह से हम उधर पहुँच नहीं सके स्कूल। तो वो एक दिन राजा यावर कमाल और वो हमारे काउंसलर हैं और वो आए थे, तो उनसे हमने कहा था कि ये पुल बनवा दें। उन्होंने कहा था कि बनेगा, और अभी देख लें कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ काम नहीं शुरू होता। बहुत अरसे से जो भी आता है वो कह के जाता है कि बनेगा, मसला हल ही नहीं हो रहा। ये यानी कि जब भी आते हैं सियासतदान, जो भी जिसका भी दौरे हुकूमत हो, वादा किया जाता है लेकिन वादा वफा नहीं होता। जी, यही बात है, कब से यही बात कह के चले जाते हैं वापस। बिल्कुल जी, यहाँ अगर बात की जाए तो सियासत के हवाले से तो यहाँ पे जो MPA हैं यावर कमाल साहब, वो भी इसी इलाके से हैं। और जो मखसूस नशिस्त पे ख़वातीन की जो MPA तुरमा सरबीना साहिबा, उनका भी इलाका यही है। और उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बहुत से सियासी नाम हैं जो बहुत ज़्यादा नुमाया हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। वो लोग असम्बली के फ्लोर पे भी बहुत ज़्यादा बात की जाती है ज़िला झेलम की। और या बात की जाए तो इस इलाके की, तो इस इलाके के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। सड़कें जो देखें हम टूट फूट का शिकार हैं, काफ़ी अरसे से उनकी मरम्मत नहीं हो सकी। उसके साथ साथ यहाँ पे जो मसाइल हैं, K2 TV ने हमेशा कोशिश की है कि डोमेली के दूर इत्फादा इलाकों मसाइल हैं उनके वो सामने लाए जाएँ। मसाइल हमने पहले भी यहाँ पे जो डिस्पेंसरियों की हालत थी वो दिखाई, उसके बाद यहाँ पे जो स्कूलों की हालत थी वो दिखाई। स्कूलों की हालत तो अब कुछ बेहतर हो रही है और डिस्पेंसरियों की भी हुई है, लेकिन मसाइल वो जो है, जो तकरीबन K2 TV 3 से 4 साल से जिस मसले पे जो है बात कर रहा है हर बरसात के मौसम में, वो ये नाला है, बरसाती नाला। इस बरसाती नाले की हमेशा जो है वो ख़बरें नशर की जाती हैं हर बरसात के मौसम में। तो यहाँ पे कि पुल होना चाहिए, बच्चों का जो मसला हल होना चाहिए। बच्चों के साथ साथ यहाँ पे तकरीबन 60 से 70 देहात हैं, वो भी जो है यहाँ पे मुतासर हो रहे हैं। उन लोगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खुदा न खास्ता अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको अस्पताल लेके जाने के लिए या के लिए किसी भी खुशी गमी के मौका पर, तो यहाँ पे जब बारिश होती है तो इस इलाके का 60 से 70 देहातों का ज़मीनी राब्ता डोमेली शहर, दीना और झेलम से मुनक़ता हो जाता है। यहाँ हम लेंगे मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और उनकी राय भी जानने की कोशिश करते हैं। मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाजिर है अहवाले पठवार में। इस वक्त हमारे साथ एक और मकामी रिहायशी, उनसे भी बात करते हैं कि इस बरसाती नाले से गुजरते हुए इनको कितनी दुश्वारी है। और हाँ जी, ये तो इलाके की बेहतरी के लिए ये आप लोगों को चाहिए कि जो इधर के मुकामी बंदे रह रहे हैं, उनको जो बड़े बड़े हैं इधर के,
वो इनको चाहिए कि ये तो देखें ना, मैं तो ये तो मेरा ससुराल है, तो फिर भी मैं इसको सपोर्ट करूँगा क्योंकि मेरा घर है ये। तो इनको चाहिए कि इसका प्रॉपर कुछ सिस्टम करना चाहिए। पिछली एक बात मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार पहले ना मैं आया हूँ इधर, तकरीबन मैं ना अपने जूते उठा के, तो मेरे कपड़े भी ख़राब हो गए सारे ना। तो मैं जब घर पहुँचा हूँ तो घर वाले हंसे कि यार ये क्या। मैंने कहा अब देखें, मैंने कहा इधर को पुल होता तो मैंने कहा उस पुल से मैंने आ जाना था। अच्छा, आप बताइए आपका ताल्लुक किस इलाके से? मैं इधर ज़िला जेलम ही है, लेकिन ये पठवार ऊपर। आप इस इलाके से यहाँ से तकरीबन कोई 60-70 देहात दूर है हाँ आपके जी, यहाँ पे। हाँ जी, तो आप भी देखें, जब खुदा आए हैं, आप कह रहे हैं कि आप इस इलाके के दामाद हैं, जी जी तो दामाद की तो बड़ी इज्जत होती है इलाके में। जी जी। तो आपको इस तरह जूते हाथ में पकड़ के भीगे हुए जब ससुराल में पहुंच वो रहे मैं हैं तो क्या? आपको आप बीती सुना रहा था, आपने कहा है ना कि कोई बात सुनाएं आप, तो वो मैंने आपको बात सुनाई है कि मैंने इस तरह यानी कि अपने कपड़े ऊपर करके जूते हाथ में लेके, तो यानी काफ़ी मीन्स के मुझे दुश्वारी हुई है। देख लें यहाँ पे लोगों को कितनी दुश्वारी और मसाइल का सामना है। ये भाई साहब का जैसे कहना है कि ये अपने ससुराल में आए हैं तो यहाँ पे इनको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। यहाँ हमारे साथ हमारी बहन भी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि ख़वातीन को यहाँ पे कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और बहुत जब पेपर होते हैं तो बहुत मुश्किलात होती है, इतने दूर से लड़कियां आती हैं पेपर देने के लिए, तो बहुत मुश्किल होता है। बन जाए तो अच्छा है, सबके लिए सहूलत हो जाएगी। बिल्कुल जी, ज़ाहिर है इनका ये कहना है कि यहाँ पे ख़वातीन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जो स्कूल में जब लड़कियाँ पेपर देने के लिए आती हैं सालाना, तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं, उनकी भी राय जानते हैं। टीचर हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जिस स्कूल में ये बच्चे पढ़ते हैं। नाले से पास दूसरी तरफ जहाँ बच्चों की अक्सरियत जो है वो ज़ेवर तालीम के लिए जाती है। और इसमें ये वाकई बात सही है कि ये रावलपिंडी बोर्ड का एक इम्तहानी सेंटर भी है। और इसके अलावा ये पंजाब एजुकेशन कमीशन या पंजाब का पैक का एग्ज़ाम है, उसके हवाले से भी यहाँ पे क्लासों का इम्तहान होता है 5th और 8th का। और ये डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा क्लस्टर सेंटर भी है जहाँ पे मुख्तलिफ़ लेवल के टीचर्स की ट्रेनिंग भी होती है। तो इस तरह बच्चों और असातिज़ा दोनों के लिए ये आने जाने का मसला जो है वो बारिश के मौसम में बना रहता है। और ख़ास तौर पे बच्चों का जो मुस्तकबिल होता है, ये एक एक दिन करके ये तकरीबन महीना तकरीबन जो ये बरसात का मौसम है ये चलता रहता है। और इसमें बच्चों की पढ़ाई का काफ़ी हर्ज होता है, जिसमें इनको टाइम पे आने और टाइम पे वापस जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत पुराना स्कूल है। ये जो इंट्रोड्यूस है ये 1961 का हाई स्कूल है। और ये 1859 में प्राइमरी स्कूल जो है वो मुतारफ़ हुआ था। तो इस तरह ये बड़ा पुराना स्कूल है और बड़ी इसकी वेटेज है इलाके के लिए, इसकी बड़ी सर्विसेज हैं। तो यहाँ पे लोगों को ये मसाइल जो हैं वो रोज़ाना के आए दिनों में पड़े रहते हैं। तो कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए जिससे ये मसाइल जो हैं वो वसाइल की हद में रहकर काम किया जा सके। बिल्कुल जी, बच्चों की तालीम में भी हर्ज होता है। जब बच्चे से बरसाती नाले से गुजर के मजबूरन जब आ जाते हैं, बारिश जब पानी कम होता है तो ताख़ीर से भी स्कूल पहुंचते हैं। उसके बाद यूनिफॉर्म भी बच्चों का ख़राब हो चुका होता है। अभी तो आगे अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, सर्दियों में जब बारिश होती है उस वक्त इस पानी से गुजरते हुए बच्चे बीमार भी हो सकते हैं। और दूसरी बात यह कि जैसा कि आप बता रहे थे कि इम्तिहानी मरकज़ है, तो जब हम इम्तहानात हो रहे होते हैं सालाना, तो वो रावलपिंडी बोर्ड की जानिब से उस दौरान अगर बारिश होती है तो उस वक्त तो जो उन्हें पेपर देना है वो तो नहीं पहुंच सकेंगे, उनकी तो हाज़िरी लग जाएगी। जी बिल्कुल, इसी तरह ये 2012 की बात है। मैं उस वक्त भी यहाँ पे काम कर रहा था, टीचर था। तो 25 स्टूडेंट जो मॉर्निंग सेशन में सिर्फ इसलिए एब्सेंट हो गए थे कि वो ये बरसाती नाला अबूर नहीं कर सके थे। और उन 25 बच्चों का एजुकेशन सब्जेक्ट का पेपर जो है वो मिस हुआ था। तो ये मसाइल तो हैं, जाने आने में भी हैं। सीज़न के एतबार से गर्मियों में तो चलो फिर बच्चों को पानी से वो बर्दाश्त करना है, लेकिन सर्दियों में जो दिसंबर जनवरी की बारिशें होती हैं उसमें जब ये ठंडे पानी से गुज़रते हैं तो ज़ाहिर है उनको तो ये मसाइल जो हैं वो सर्दी के मौसम के एतबार से शिद्दत को बर्दाश्त करना है, बीमार भी होते हैं। लेकिन ये निज़ाम चल रहा है, जिस तरह अल्लाह को मंजूर है वो हो रहा है। उसमें तो अभी तक तो इसमें जो है वो कोई इस तरह लोकेलिटी में तो ये शऊर आ चुका है कि हमें ये सहूलत मिल जाए, लेकिन वसाइल जो हैं वो इस तरह के शायद नहीं बन रहे कि जिसकी वजह से ये कोई जल्दी इसका हल निकले।
बिल्कुल जी, उम्मीद तो की जाती है कि इसका हाल जल्दी निकला जाए। और इस स्कूल की अगर बात करें तो जैसे कि टीचर्स हमें बता रहे थे, यहाँ ये स्कूल जो है 1961 में जो है तामीर हुआ। उसके बाद प्राइमरी के दर्जे से हाई स्कूल हो चुका हुआ है। अब हाई स्कूल के साथ साथ एक इम्तिहानी मरकज़ बन चुका हुआ है। जैसे कि अभी इन्होंने ये भी बताया कि काफ़ी सारे बच्चे जो है वो पेपर नहीं दे सके थे, सिर्फ इस बरसाती नाले को अबूर ना करने की वजह से। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन बच्चों के मुस्तकबिल को ये नाला जो है वो बहुत ज़्यादा तारीख कर रहा है। इस इलाके की तरफ जो है वो तवज्जो नहीं दी जा रही। आखिर कब तक तवज्जो दी जाएगी? यहाँ के लोग अब मायूस हो चुके हैं, कह रहे 60-70 साल से जो है ये मसला हल नहीं हो सका, अब क्या हल होगा? मुख्तलिफ लोगों से भी मिलते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मसले को हल क्यों नहीं किया जा रहा। ये तो सर हम जब से पैदा हुए हमारे आबा अजदाद यहाँ पे रह रहे हैं, तकरीबन मैं 60-70 साल कम बेश तो जो सुनने में है, या 42 साल मेरी उम्र हो गई है ये चीज़ देखते हुए। मतलब है हर मौसम पे ख़ास तौर पर सावन में जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपने भी बता दिया है कि इतने गांव हैं जिनका आपस में रब्ता है। सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट हाई स्कूल बड़ा गोवा है जो मरकज़ है, यहाँ पे इम्तहानात वगैरह भी होते हैं। उसके बाद जो मकामी लोग हैं उनको आने जाने में, फौतगी पे, शादी ब्याह पे, रोज़ाना के जो मामूल के काम हैं, टीचर साहिबान हैं, बाकी लोग जो ड्यूटीज़ पे जाते हैं, सुबह अगर रात को बारिश हो जाती है या सुबह या दिन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ से तो बाद दफ़ा पूरा पूरा दिन वेट करना पड़ता है, रास्ता नहीं मिलता, पानी इतना ज़्यादा होता है, गुज़र नहीं होता। ये यहाँ से जो ऊपर गांव है पीछे मतलब है काफ़ी दूर से आता है। ये फटियाल ले लें या आगे जो मतलब है बाकी इलाका है वहाँ से पानी शुरू होता है और यहाँ से गुजर के आके जो है मतलब दीना की तरफ जाता है। ये इलेक्शन मुहिम शुरू होती है तो सियासतदान आपके पास वोट लेने के लिए आते हैं, तो आपके मुतालबात उस वक्त नहीं होते उनके साथ कि इसका मसले को हल करवाया जाए। अगर आपकी उम्र 42 साल आपकी उम्र हो गई है, आप ये कह रहे हैं कि 60-70 साल से ये मसला चल रहा है, तो उस वक़्त से इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। अब तो ज़ाहिर आबादी में भी इजाफा होता जा रहा है और जब ये स्कूल की तामीर की गई है इस तरफ और डिस्पेंसरी की भी सुनाई किसी तरफ तामीर की गई है, तो अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको वहाँ पे लेके जाने में कितनी परेशानी होती है। सबसे पहली बात तो इलेक्शन की है। जो कैंडिडेट होते हैं वो आते हैं, मतलब बैठते हैं, मुतालबात उनके सामने रखते हैं, लेकिन हर बार यही होता है जो भी हुकूमतें गुजर चुकी हैं हर बार यही मतलब है कहा जाता है, लेकिन उस पर जो उनके वादे होते हैं उस पर अमल कोई नहीं करता। इसी तरह बस मुसीबतों और तकलीफ़ों से वक्त गुजरता जा रहा है। जब स्कूल की तामीर हुई है उस वक्त भी बहुत अजदाद बता रहे हैं कि ये बातें हुई थी, उसके बाद 7 साल चलती रहती हैं। जितने भी गवर्नमेंट गुजर चुकी है, मौजूदा जो हुकूमत है उनके MPA MNA साहिबान हैं उनको भी इस चीज़ का पता है। सब लोग आते हैं इधर, लेकिन इस पुल की तरफ जो है ना वो कोई बंदा अमल में नहीं ला रहा इस काम को कि ये जितना जल्दी हो जाए। यावर कमाल साहब मुकामी MPA, सबरीना जावेद है, या उसके बाद फ़ारूक अल्ताफ़ है, वो आते भी हैं, उनको पता भी है। पिछले दिनों जो AC सुहावा जुल्फ़कार साहब आए हैं वो यहाँ से पैदल मतलब इसी तरह या आज की जो सूरत हाल है इसी तरह सूरत हाल थी, वो गुजर के भी गए हैं पैदल। यहाँ के MPA और MNA साहब नॉट इंटरेस्टेड हैं। वो कोई इंटरेस्ट लें तो ये काम हो सकता है, इतना बड़ा काम नहीं है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ का तो कोई मसला नहीं है जहाँ पे पाकिस्तान में पैसे का। या PTI में भाई जो हुकूमत है वो भी अच्छी है, लेकिन यह है कि इस तरफ कोई किसी का ध्यान नहीं है पुल की तरफ। यहाँ के बच्चे जो हैं आपके सामने ये खड़े हैं मेरे साथ ही, तो हमें बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि बच्चों की तालीम से ये महरूम हैं। काफ़ी अरसे से ये चीज़ चली आ रही है, तो हम गुजारिश कर सकते हैं और रिक्वेस्ट MNA MPA या हुकूमत से कर सकते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल कि यही बात है कि जो लोग हैं मकामी लोग तो वो तो यही कहते हैं कि हम मुतालबात ही कर सकते हैं, दरख्वास्त ही कर सकते हैं हुकूमत से और जो मकामी इंतज़ामिया है उनसे मसले के हल के लिए। आखिर ये कब मसला हल होगा ये, क्योंकि जो बच्चे यहाँ से गुज़र रहे हैं, कई बच्चे यहाँ से गुज़र के तो इस मुल्क की खिदमत में अभी तक मसरूफ़ हैं। बहुत से इस इलाके के लोग जो हैं पाक फ़ौज से वाबस्ता हैं, वो इसी इलाके से इन्हीं स्कूलों से पढ़ के इन्हीं बरसाती नालों से गुज़र के वो गए हैं और बहुत से जो है सरकारी महकमों में बहुत से अहदों पे भी जो फाइज हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसी इलाके के रहने वाले MPAs MNA भी इसी इलाके के हैं, तो उनकी जो है जानब इस तरफ कोई तवज्जो नहीं हो रही। और ये बच्चे जो हैं आज ये भी मुस्तकबिल के लिए हमारे कौम के मेहमान हैं और मुस्तकबिल में इन्होंने मुल्क की तरक्की में अपना एक नाम रोशन करना है, मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा शामिल करना है। और ये बच्चे इस जो है अजियत से दो चार हो के अपनी तालीम जो है वो मुकम्मल करना चाह रहे हैं। इस वजह से परेशान नहीं है कि ये बच्चे स्कूल में आते जाते हैं तो बरसाती नाले में से गुजरते हैं, तो बरसाती नाले में तो ज्ञानी आती है, खुदा न खास्ता कोई बच्चा इस पानी की नज़र ना हो जाए, इस बरसाती नाले में बह ना जाए।
जान की बाजी ना आ जाए, बल्कि जो करीबी देहात हैं वहाँ पे खुशी कमी में आने जाने के लिए या अपने मामूल के मुताबिक जो काम है, जो मुलाजमत पेशा लोग हैं उनको अपनी नौकरियों पे पहुँचने के लिए, दफातर में पहुँचने के लिए काफ़ी दुश्वारी होती है। कई कई घंटे तक जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है कि पानी कम होता है तो वो लोग फिर भी बड़ी मुश्किल से जो है वो यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ फिर एक लेंगे मुख्तसर वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं और मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनको इस पानी की वजह से कितनी दुश्वारी और मसाइल का सामना है। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाजिर है अहवाल पटवार में और आज के अहवाल पटवार में हम बात कर रहे थे पड़गवा और थला चौधरिया के मोबाइन जो बरसाती नाला है उसकी वजह से यहाँ के जो रिहायशी हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है जब भी बारिश के दौरान इसमें तोगयानी आती है। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि गवर्नमेंट स्कूल्स है जिसकी वजह से बच्चों को आने जाने की दुश्वारी का सामना होता है। यहाँ पे उसके साथ साथ कई देहातों के जो रिहायशी हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ एक और मकामी रिहायशी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको इस बरसाती नाले की वजह से कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है। हाथों पे हम जो है जो बच्चियां हैं जब वो स्कूल जाती हैं उस वक्त इनको कितनी परेशानी होती है इस बरसाती नाले से गुजरते हुए, और दूसरी बात जब अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए तो उसको जो है तिब्बी मदद फराहम करने के लिए क्या तरीका अख्तियार करते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरकार, ये पहली बात तो ये है कि मैं 3 साल पूरे 10, 11, 12 यहाँ पे बच्चियों का स्कूल था, इम्तिहान दे रही थी, नाला फुल है, वो आ गई तो बारिश हो गई। 100 से ज़्यादा बच्चियाँ इधर थी उस वक्त, वो मुझे नाम नहीं, उन्हें हेडमास्टर साहब का वो ककराला उनका गाँव है, शौकत साहब। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सारी बच्चियाँ जो है जैसे उनकी हैं जैसे हमारी हैं, उनके माँ बाप इधर खड़े हैं, उनको मैं घर लेके गया। ये 3 दिन, एक दिन नहीं, तो इतना पानी है कि कोई बच्चा जो जवान है वो भी पार नहीं आ सकता। एक तो हो गई ये बच्चों की बात। दूसरी बात ये कि ये जो हम लोग जो मकामी हैं, हम लोगों की जितनी भी लेडीज़ हैं बीमार होती, जो डिलीवरी वाला मसला, दूसरी बीमारियां हर आदमी के साथ हैं। जब भी बारिश हो जाए, थोड़ी भी बारिश होए, गाड़ी यहाँ नहीं आ सकती। अभी भी मेरी गाड़ी वो सामने खड़ी है, मुझे जाना था, कल भी नहीं जा सका, आज भी नहीं जा सका। ये 70 साल से ऐसे ही हो रहा है। सियासी जितने भी आते हैं वादे करते हैं, वोट ले जाते हैं, दूसरे दिन दूसरा उनका एक नया एजेंट सामने आ जाता है तो नहीं अगले साल बन जाएगा, नहीं बनता। ये खाली 2-3 गाँव का मसला नहीं है, ये इस इलाके के जितने भी आदमी हैं उनका मसला है कि सबके बच्चे यहाँ पढ़ते आके। तो आज तक वादे तो हर आदमी ने किए कि किसी आदमी ने कोई काम बिल्कुल नहीं किया, और अभी तो हम लोग परेशान हो गए कि किसी ने करना भी नहीं। मेरी उम्र 68 साल, तो इतने सालों में अगर कुछ नहीं किया किसी ने, और हर जमात के आदमी के साथ उनको वोटों भी दी है, उनको सपोर्ट भी किया है, वादे भी किए हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये उनको मेरी तरफ से मैसेज है कि जैसे हमारी बीबियाँ जो है बीमार होती हैं, हम उनको नहीं लेकर जा सकते, अगर उनके घर ऐसे होए तो वो सोचें कि क्या होता है। और एक पार्टी ने सब पार्टियों को आजमाया, भाई इन्होंने नहीं बनाया दूसरा बना देगा, दूसरे ने, बस सब ऐसे ही है, बस आते हैं। हम लोगों को वो इंसान समझते ही नहीं है, वो ये समझते हैं कि शायद ये जानवर है, हम लोगों ने इनको वोट ले लिया, अभी 5 साल के बाद आएंगे। ये मेरा चैलेंज है कि किसी पार्टी का कोई लीडर जो आकर मेरे साथ बात कर ले कि उनको वोट दिए, उन्होंने वादा किया है कि पुल बनाएंगे, उसके बाद ख़त्म है। तो इसलिए मायूस नहीं होना, तो और क्या करें। मुझे मालूम है कि मायूसी गुनाह है, लेकिन ये जो बैठे हुए हैं हमारे, इनसे बिल्कुल मायूसी है। जिससे जिड़ी पार्टी आई है तो वोट लैके चली जानी है, ठीक है। आवाम कह रही है भी पुल बनाओ, पुल नहीं बनाने। आखिर क्यों पुल नहीं बन रहा? सर ने ये नहीं पता, ये हुकूमत की कल पता। अच्छा, आप ये बताइए कि आखिर क्यों पुल नहीं बन रहा? मेरा नाम काज़म कलीम है, मैथ्स कम्युनिकेशन का स्टूडेंट, और मेरे ख्याल में इसमें हमारी अपनी कमज़ोरी है, उनका कोई कसूर नहीं है ज़्यादा। मैं ज़्यादा कसूर जो है ना हमारा अपना समझता हूँ कि हम उस तरह पुट अप नहीं कर सकते अपना केस। ये वसाइल का भी मसला नहीं है, मेरे ख्याल में तरजीहात का मसला है, और हम जो है वो उनके सामने एहतजाज एग्रेशन शो नहीं करते। जब वो आती है ना
तो हम माला लेके खड़े होते हैं, गुलाब के फूल सारी वो इकट्ठे किए सब जगह से, और उन्हें इतना प्रोटोकॉल दे देते हैं। उनको जब बगैर ये किए इज़्ज़त मिल जाती है तो उन्हें क्या ज़रूरत है करने की ये काम, मुझे ये बता दें। बगैर उनको ये काम किए अगर इतना उनको मिल जाती है। और एक और भी बात है, हम इज्तिमाई कामों के को आगे नहीं प्रायोरिटी नहीं देते हैं, हम उसको प्रायोरिटी देते हैं कि हम अपने जो इनफरादी काम होते हैं, मेरा बच्चा भर्ती करवा दिया, मेरा ये थाने में काम करवा दिया, कचहरी में काम करवा दिया, पटवार खाने में काम करवा दिया, जब हम ये लेके जाते हैं ना हमारी उधर बस हो जाती है, बस हम पहले ही उनके ना वो सिर झुकाया हुआ था, तो फिर ऐसे हालात में उन्होंने क्या काम करना है। मेरा नहीं ख्याल कि आगे भी मुस्तकबिल के करीब में कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि होगा, बहुत मुश्किल है। हमारा तल्लक जो है वो थला चौधरी से है, तो मैं पोस्ट ऑफिस में मुलाजिम हूँ। तो जब बारिश होती है तो दफ्तर में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पानी की वजह से हम दफ्तर में ड्यूटी पे टाइम पे नहीं पहुँच सकते। बिल्कुल नाजरीन, ये इलाका जो है वो जेहलम से बहुत ज़्यादा दूर है, तकरीबन 70-80 किलोमीटर ये दूर है। और इस यहाँ से तकरीबन जो है अगर डुमेली की तरफ, सुहावा की तरफ आए तो तकरीबन ये 100 से ज़ायद किलोमीटर ये इलाका बन जाता है। तो यहाँ के बहुत ज़्यादा देहात हैं, तो उन देहातों में जो है ये छोटे छोटे जो पोस्ट ऑफिस बनाए गए हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानब से, तो यहाँ के जो लोग हैं जब उन्होंने अपने यूटिलिटीज़ बिल जो हैं, बिजली का बिल है या जो टेलीफोन का बिल है, वो वहीं जमा करवाना है। अगर किसी ने पेंशन लेनी है तो वो उसने भी डॉहाने से लेनी है। तो अगर इसी तरह के मसाइल होंगे तो उन लोगों को भी इस वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ज़ाहिर है जैसे भी ये एक पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, तो बारिश में जब होती है तो ये वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, तो उस वक्त इनको काफ़ी परेशानी और मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इनके साथ साथ बहुत से अहल इलाका के लोगों को इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज के वाले पटवार में हमने अब तक ये पहचानने की कोशिश की कि इस बरसाती नाले की वजह से सिर्फ एक स्कूल के बच्चे ही मुतासर नहीं हो रहे, तकरीबन 60 से 70 देहात के लोग जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। ख़वातीन को परेशानी का सामना करना पड़ता है जहाँ से गुजरते हुए। अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाता है तो उसे अस्पताल पहुँचाने तक काफ़ी दुश्वारी होती है। उसके बाद जो मुलाजमत पेशा लोग हैं वो अपनी जो दफातर में, अपने जो दफातर हैं, उसके बाद जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया या किसी भी शोबे में, सरकारी शोबे में जो काम करते हैं या किसी प्राइवेट शोबे में जो काम करते हैं, तो वो बर वक्त वहाँ पर नहीं पहुँच सकते। सबका एक ही मुतालबा है, जो कई सालों से इनका जो मुतालबा वो चल रहा है कि इस नाले पर जो है कोई छोटा सा पुल ही बन जाए, बड़ा पुल नहीं तो छोटा सा कोई पुल बन जाए या कोई पुल ही बन जाए, जिससे बारिश के दौरान जो है ये लोग आसानी से गुजर सकें। गाड़ियाँ तो चलने नहीं गुजर सकती, कम से कम इतना तो हो कि पैदल उससे गुजरा जा सके। आज के वाले पटवार में इतना कुछ ही है। जब भी खुदा के ज़ू सजदा रोज़ हूँ, अपने स्पाइस बेटे को दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।